नमस्कार। सब कैसे हो? जय मसीह की। सब सही सलामत हो। प्रभु के यीशु के वचन में बढ़ते रहो। जितना हो सके वचन खाते रहो, क्योंकि वचन आत्मिक भोजन है। वचन को खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं खा रही हूँ वैसे सब खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का आत्मा बचना चाहिए। प्रभु का यही मकसद है। प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए और प्रभु ने हमारे ज़रिए प्रभु काम करता है, इसके लिए तो हमें चुना है। तो प्रभु का काम करना ज़रूरी है। ऐसे टाइम पास नहीं करना है। और कुछ सेवकाई में जाके वचन में तो ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, बाकी सब सेवा बाद में। वचन सबको सुनाना, क्योंकि ये प्रभु यीशु ने वही पहला किया। पर लोग सब उसके चमत्कार के पीछे, खाने के पीछे और कोई चीज़ के पीछे पड़ते थे, पर जब वो वचन की बात आती है तो सब दूर भाग जाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन को पहला महत्व देना चाहिए, वचन में ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है, गलती का एहसास दिलाता है, सत्य परमेश्वर की जानकारी देते हैं। तो वचन बहुत महत्व है, बराबर। क्योंकि वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी हम वचन जब भी पढ़ेंगे तो वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु हमसे बात करेगा। हम प्रभु क्या चाहते हैं वो सब से हमें जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु को हल्के में मत लो। क्योंकि वचन जिंदा कलाम है। वचन जिंदा कलाम है जो पवित्र आत्मा से लिखा गया है। ऐसे ही किसी इंसान ने नहीं लिखा है, पर कोई लोग बोलते हैं इंसान ने लिखा है। इंसान ने लिखा है पर पवित्र आत्मा के जरिए लिखा है। अपने इंसान क्या अपने मन की बात बोलेगा? अभी मैं भी आपके सामने बात करूँ कि मैं अपनी मन की बात थोड़ी बोल रही हूँ। नहीं, मैं अपनी मन की बात नहीं बोल रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा से होकर ही बात कर रही हूँ। प्रभु से पहले प्रार्थना किया, प्रभु मेरे होठे तेरे शब्द है, तू जैसा चलाएगा वैसा मैं चलूँगी। वो मेरे मुंह में बात डाल। मेरी क्या औकात है? मेरी कुछ भी औकात नहीं है। प्रभु यीशु के सामने मेरी कुछ भी औकात नहीं है। मुझे बुद्धि ज्ञान प्रभु ने दिया है तो उसका मैं इस्तेमाल जरूर करूँगी। जिस दिन मुझे यीशु के बारे में पता चला, यीशु ने मेरा जीवन बदला है, मुझे वापस से छुड़ा है, तो मुझे मेरा भी कर्तव्य है लोगों को जाके मैं बताऊँ, क्योंकि यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य और कोई नहीं है। यीशु के ज़रिए ही हर किसी को स्वर्ग और जीवन है, वचन कहता है। इसके लिए वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन बढ़ो, वचन में बढ़ो, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा वचन जितना हो सके खाओ। हर पल हर दिन वचन में बढ़ते ही रहो। जितना वचन आप खाओगे, वचन पढ़ोगे, शैतान आपसे दूर रहेगा। वो तो ताकता ही रहेगा, पर वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन जिंदा कलाम है। क्योंकि अपन आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब पे और बाहर भी, कोई कोई वचन की किसी की जानकारी नहीं होती और लोग वचन को, बाइबल की कहानी बता के लोगों के सामने पेश करते हैं। यीशु को कहानी के रूप में यीशु को पेश करते हैं। ये सही है? नहीं, गलत है। क्या यीशु कहानी वाला है क्या? इसके लिए यीशु को हल्के मत, क्योंकि वो लोग को वचन की जानकारी नहीं है जो कहानी के रूप में बताते हैं। उस समय जो किस्से हुए थे यीशु के सामने, ऐसे एक बात हुई थी, पर उसको वो वचन ही है, क्योंकि हुई थी, सत्य घटना है वो। उसको कहानी के रूप में मत बताओ, वचन के रूप में ही बताओ, क्योंकि वचन ही है, वो जिंदा कलाम है। उसको कहानी में मत लो। पर यूट्यूब के मैं देखती हूँ कई कई चैनल में कहानी के रूप में बताते हैं यीशु की जो वचन को, गलत है। उसी समय उसको बताया कि एक बाइबल के वचन के कहानी के रूप में बताते हैं लोग, ये गलत है। मैंने बाहर भी देखा, यीशु के नाम पे वचन में मिलावट करते हैं, गलत है ये। पर प्रभु तो न्याय करेगा, क्योंकि प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वचन में सीधा लिखा है, वचन में ना घटाओ ना बढ़ाओ, जो लिखा है वही बताओ। क्योंकि प्रभु हम सबको एक ऐसी नज़र से देखता है, उसकी नज़र तो सबसे अलग ही है। वो मतलब उसको मतलब बयान नहीं कर सकता, ऐसी नज़र से वो देखता है। जो खरी सीख पर चलता है उसको भी अलग नज़र से देखता है, और जो झूठी सीख पर चल रहा है उसको अलग नज़र से देखता है, क्योंकि उसकी बात वही जाने। पर वो तो न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। प्रभु यीशु का अपमान मत करे, क्योंकि फिर प्रभु यीशु पूरी मानव जाति का न्याय करेगा। प्रभु यीशु के विरोध में मत जाइए। वचन सुनो, समझो, जानो और फिर वचन सिखाओ। ऐसे ही खड़े मत रहो।
वचन की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वचन हर किसी को बता सकते हैं, हर किसी का आत्मा बचा सकते हैं। और अपन क्या कर रहे हैं? प्रभु ही कर रहे हैं हमारे ज़रिए। हम थोड़ी किसी का आत्मा बचा सकते हैं, प्रभु ही करते हैं, हमारे ज़रिए करते हैं। पर कई कलीसिया में क्या चल रहा है? पास्टर लोग क्या करते हैं? अरे मैंने किया, पापा पापा करके कहलवाते हैं लोगों को कि मुझे पापा बोलो करके। इससे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा बैठी है ना। पवित्र आत्मा तो ऐसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा किसी को नीचे भी नहीं गिराता है, ना पटकाता है, ना नचाता है। पवित्र आत्मा गड़ गड़बड़ी का आत्मा नहीं है ना। गड़बड़ी का आत्मा नहीं है वो। पर कई मस्जिद में, कई कलीसिया में गड़बड़ी का आत्मा उसको बना दिया। पवित्र आत्मा का भी अपमान कर रहे हैं। प्रभु यीशु का तो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का भी कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने वचन में सीधा लिखा है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करके पवित्र आत्मा का अपमान में बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका तो न्याय होएगा ही होएगा। सही बात है। तो वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपना बताना फ़र्ज़ किया, क्योंकि मेरा बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूँ, वही हिसाब से मैं अपना जीवन जी रही हूँ। प्रभु जैसा मुझे चला रहा है, तो हर किसी को भी मसीहत को, विश्वासी लोगों को ऐसे ही जीवन जीना है, प्रभु यीशु के अनुसार ही, प्रभु के इच्छा अनुसार ही। क्योंकि वचन में बहुत बड़ी ताकत है। वचन जिंदा कलाम है। वचन हमें जीवन कैसा जीना वो सिखाता है, कैसा चलना चाहिए वो सिखाता है। विश्व भर में परिस्थिति अनुसार ज्ञान देता है। वचन विश्व में जो चल रहा है परिस्थिति अनुसार हमें वो ज्ञान देता है। क्योंकि वचन आने वाला जो है वो भी वचन में लिखा है, और हमें मालूम पड़ता है कि क्या आगे होएगा। ये तो पृथ्वी एक न दिन फिनिश है। हर तरफ कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है। किधर तूफान आ रहे, कहीं बाढ़ आ रहे, कहीं क्या क्या हो रहा है। ये सब प्रभु का क्रोध है। ये प्रभु का क्रोध है। कोरोना का तो एक फटका दिया है प्रभु ने। उसमें तो लोग सब ऐसे चुपचाप बैठे थे घर में 1-2 साल। और जैसे ओपन हुआ, चलो पाप करने दौड़े, है ना। अभी भी वही चल रहा है, आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। इन्जॉय इन्जॉय, जहाँ देखो इन्जॉय इन्जॉय। पर प्रभु की कैसी कभी एंट्री होएगी पता भी नहीं चलेगा। तो यीशु आने से पहले हमें तैयार होना है, वचन में तैयार होना है ना। तैयार होना है कि नहीं? तो कैसे तैयार होएंगे? वचन के अनुसार, वचन में बढ़ना चाहिए, वचन की जानकारी होनी चाहिए, प्रभु के साथ संगति में रहना चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए, तभी तो तैयार हो सकते हैं। पर जहाँ देखो तो सब गड़बड़ी चल रही है मसीहत में। विश्वासी के बारे में अविश्वासी तो बहक गए, उनको तो वचन की जानकारी नहीं है। पर विश्वासी भी, वो भी बहक गए शैतान के जाल में। आगे क्या क्या होएगा इस विषय में वचन हमें ज्ञान देता है, सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है। और ये सब ज्ञान हमें वचन से ही मिलता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रभु यीशु जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यवान, महाविशाल परमेश्वर, पवित्र से पवित्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, है ना, जिसकी सीमा कोई अंत नहीं, उस परमेश्वर की शुरुआत, उस परमेश्वर की शुरुआत, ना उसकी शुरुआत है ना कोई अंत है ना। वो सनातन से है, वो सनातन से है, वो वही स्थिर है। ये उत्पत्ति शुरू होने से पहले है वो परमेश्वर। सही बात है। ये कैसा मालूम पड़ा? वचन से मालूम पड़ा, थोड़ी मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। इस सनातन परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है और चला रहा है, संभाल रहा है, और पूरे विश्व को उसमें समाया है। पूरी विश्व परमेश्वर में समाया है, और पूरे विश्व को एक नए दिन वो मिटाएगा। ऐसा महान परमेश्वर, पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया है, सबको चला रहा है वही, सबको संभाल रहा है वही, और पूरा विश्व उसमें समा गया है। और वही परमेश्वर एक नए दिन इस विश्व को फिनिश मिटाएगा। एक दिन वो आएगा, प्रभु यीशु आएगा, दोबारा आएगा। जैसे ही 2000 साल पहले आया, वैसे दोबारा आएगा हर किसी का न्याय करने के लिए। पूरी मानव जाति उसके सामने खड़ी रहेगी, घुटना टेकेगी। हर एक जाति, धर्म, कुल
हर एक जाति, वो मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, भैया हो, पारसी हो, बंगाली हो, आदिवासी हो, नीची जात, ऊपर की जात, कन्नाडी हो, जितनी भी जाति है वर्ल्ड में, पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी रहेगी। यीशु के सामने घुटना टेकेगी। एक दिन वो आएगा। जितना हो सके जल्दी से जल्दी पापों से तौबा करिए, खुद को कंट्रोल करिए। जितना लोग समझते हैं, अरे कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा, कोई कोई हमारा मजाक उड़ाते हैं, अरे ये कौन है वो यीशु वाले जो बोलते हैं धर्मांतर करते हैं। हम धर्मांतर नहीं करते, ना यीशु ने कभी धर्म परिवर्तन किया है। यीशु ने हर किसी का जीवन परिवर्तन किया है। तो हमारे मजाक उड़ाते हैं, पागल बोलते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी थप्पड़, कुछ ना कुछ करते रहते, चलेगा। यीशु के लिए हम सब सहने के लिए तैयार है। यीशु को नहीं छोड़ा तो हम ऐसे लोग, हम किस खेत की मूली है ना। यीशु को नहीं छोड़ा, ये तो कुछ भी नहीं। कितने लोग ऐसे दुख सहते हैं, तो प्रभु ने बोला है जो मेरे साथ आएगा उसको दुख उठाना, क्रूस तो उठाना है, दुख का क्रूस उठाना है, अपनी खुद को, इच्छा को त्यागना है। खुशी तो मिलेगी, जरूर मिलेगा। प्रभु प्यार भी करता है, प्रभु प्यार करता है और हमारी सब ज़रूरतें पूरी भी करता है। वो जानता है हमारी ज़रूरतें क्या है, पूरी करता है वो। पर वो बोलते हैं दुख को उठाना, क्रूस को उठाना, अपनी इच्छा को त्याग देना। यस, क्योंकि हमारा इधर जीवन क्या है, पल भर का है, हमको वहाँ जाना है। हमारा जीवन वह है, यहाँ नहीं है। ये सांसारिक जीवन में अपना कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन उधर है, प्रभु के पास है। यस, तो वही सबसे हमें जीवन जीना है। तो वह कैसा जिएंगे, वचन की जानकारी होगी तभी तो जिएंगे, जीवन चलेंगे, है ना। तो वचन में सबसे बड़ा स्थान है। वचन जितना आप खाएंगे उतना आप प्रभु को जानेंगे। पर यीशु एक नए दिन आएगा, है ना। यीशु एक नए दिन आएगा, सबका न्याय करेगा। क्योंकि यीशु ने क्योंकि जब भी प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ तभी उस टाइम प्रभु ने सब चेलों को बोला था, जाति जाति में लोगों को यीशु का सुसमाचार बताओ, जाति जाति को, है ना। हर जाति, हर हर भाषा, अन्य कुल, धर्म कुल, जो क्या क्या रहते हैं, पूरे मानव जाति को उसने बोला यीशु का सुसमाचार फैला। और जब तक यीशु का सुसमाचार पूरी मानव जाति को जब पूरा होएगा, फैलेगा, तभी अंत आएगा। और जब तक नहीं फैले तब तक अंत नहीं आएगा। पूरे मानव जाति भर यीशु का सुसमाचार फैलेगा, उसके बाद अंत आएगा। पर सब लोग क्या बोलते हैं, अरे अंत आएगा, अरे अंत आया। नहीं नहीं, यीशु का सुसमाचार जब तक पूरी मानव जाति पर न फैलता नहीं है तब तक यीशु आएगा ही नहीं। और जब जिस दिन पूरा मानव जाति को यीशु का सुसमाचार फैलेगा, वो एक पल भी नहीं रहेगा, जल्दी से आएगा वो। और आने वाला है वो, कभी आएगा बताया नहीं, पर आएगा जरूर आएगा। उससे पहले हमें तैयार होना है। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ, जैसा मेरा प्रभु तूने उद्धार किया, मेरे बुद्धि खोला है, मेरी आँख खोले, वैसे हर किसी की आँख खोलो। अविश्वासी जो पाप में डूबे हुए उसकी आँख खोलो प्रभु, ताकि वो तुझे जाने, तेरी महिमा करे। जैसे मैं प्रभु की महिमा हर पल धन्यवाद, महिमा, आराधना, स्तुति प्रभु की करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु बड़े, हम घटे, हमारी क्या औकात है, कुछ भी औकात, हम मिट्टी है, वाप है, ऐसे फूंक मारेंगे तो ख़त्म। वो हिसाब से हमें जीवन जीना है। हम सब उसके बना हुए बर्तन हैं, वो कुम्हार है, हम मिट्टी है। हम अपने मालिक से ऐसे पूछ नहीं सकते कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया करके। पूछ सकते हैं हमारी हैसियत है वैसी? नहीं, कुछ भी हैसियत नहीं है। तो वही सबसे जीवन जियो। प्रभु का सुसमाचार उस समय कैसे जोरों में चल रहा था, कैसे कैसे उसके चेले कैसे कैसे अपनी जान दी है। पौलुस की तो मिनिस्ट्री एकदम सबसे गजब की बात है। पौलुस, पतरस, स्टीफन, कितने चेले थे उस समय, प्रभु के लिए जिए, लड़े भी, और यीशु का सुसमाचार हर तरफ फैलाया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि प्रभु यीशु का सुसमाचार फैले, भले कुछ भी हो। सामने वाला कुछ भी बोले, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना छोड़ दो। क्योंकि बुरी शक्ति खड़ी रहती है, वो सुनने नहीं देगी ऐसी बातें। शैतान का एक ही काम है, बस इंसान को पाप में भटकाओ। और पूरी दुनिया पाप में भटक गई है, पूरी दुनिया पाप में डूब गई है, क्योंकि शैतान ने पूरे विश्व को कब्जे में लिया है। मैं जिधर देखती हूँ सब, जिधर पाप पाप, प्रभु तो ऊपर से देख रहा है, ऐसी जिधर नज़र घुमाता है उधर पाप ही उसको दिखता है।
सोचो, कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है उसको। हाँ, पर 100 में से सिर्फ 10% जो बचे, ये जो यीशु के खरी सिख पर, यीशु के मार्ग पर चल रहे, उसको सही सलामत रखे प्रभु, और बढ़ाए, क्योंकि खेती पक चुकी है, काटने वाले मजदूर और है, और आर ला रहे प्रभु, पर और लाए प्रभु, क्योंकि तेरा राज्य बढ़ना चाहिए प्रभु, तेरा राज्य बढ़ना चाहिए। नहीं तो ये इस जीवन में, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है प्रभु, तेरा राज्य बढ़ना चाहिए। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए, वचन में बढ़ो, जितना हो सके वचन खा लो, प्रभु यीशु को जानो, क्योंकि यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है और कुछ नहीं। धन्यवाद। जय मसीह की।